प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे डेनियल सेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों जो कि आपकी वाइवा में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं आपको इसमें ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जामिनर वाइवा में आपसे पूछते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न हमने रखा है कि डेनियल सेल क्या है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। यानी कि जो डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा, देखिए, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बताना है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है कि डेनियल सेल किस प्रकार का सेल है। यानी कि जो डेनियल सेल है वह किस प्रकार का सेल है। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि यह गैल्वेनिक, देखिए यह गैल्वेनिक क्या है, सेल है। यानी कि जो डेनियल सेल है वह एक गैल्वेनिक सेल है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि डेनियल सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं। डेनियल सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों बताना है कि जिंक और कॉपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। यानी कि डेनियल सेल में केवल दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन, पहला होता है जिंक और दूसरा होता है कॉपर। ठीक, उसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न दिया है कि डेनियल सेल में एनोड कौन सा होता है। ठीक, डेनियल सेल में एनोड कौन सा होता है। तो आपको बता रहे हैं कि जिंक जो होता है वो क्या होता है, एनोड। यानी कि जो जिंक होता है वही क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका एनोड होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न है कि डेनियल सेल में कैथोड कौन सा होता है। ठीक, तो देखिए, डेनियल सेल में जो कैथोड होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, कॉपर। यानी कॉपर क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक, तो यानी कि जब भी पूछेगा एग्जामिनर कि डेनियल सेल में कैथोड कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है कि कॉपर जो होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि डेनियल सेल में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक, तो कौन सी अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि डेनियल सेल पर डेनियल सेल में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक, देखिए, अगला प्रश्न है कि डेनियल सेल में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक, तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों, ये होती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों, ये होती है अपचयन अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद देखिए, आठवां प्रश्न दिया है कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है। ये प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो आपको बता रहे हैं कि जिंक से कॉपर की ओर। ठीक, उसके बाद देखिए, नवा प्रश्न है कि डेनियल सेल में ZnSO4 घोल का क्या तात्पर्य। यानी कि जो डेनियल सेल है उसमें ZnSO4 का घोल का क्या कार्य होता है। तो क्या कार्य होता है, यह जिंक आयन प्रदान करता है। ठीक, यह क्या करता है बच्चों, जिंक आयन प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद देखिए, 10वां है कि डेनियल सेल में CuSO4 घोल का क्या कार्य होता है। ठीक, तो इसका क्या कार्य है प्यारे बच्चों, तो देखिए, आपको इसका आंसर बताना है कि यह कॉपर आयन प्रदान करता है। ठीक, यह कॉपर आयन प्रदान करता है। उसके बाद देखिए, 11 नंबर प्रश्न है कि साल्ट ब्रिज क्या होता है। ठीक, तो साल्ट ब्रिज क्या होते हैं प्यारे बच्चों, यह दोनों अर्धकोशों को जोड़ने वाला यंत्र होता है। ठीक, यह दोनों अर्धकोशों को जोड़ने वाला क्या होता है, यंत्र। उसके बाद देखिए, साल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य क्या है। ठीक, तो साल्ट ब्रिज का जो मुख्य कार्य होता है वह विद्युत तटस्थता क्या करना, बनाए रखना। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि साल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। तो प्यारे बच्चों,
साल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है? तो KCl या KNO3 का घोल, ये क्या होता है? भरा होता है उसमें। ठीक, साल्ट ब्रिज ना हो तो क्या होगा? ठीक, देखिए 14वां प्रश्न है कि साल्ट ब्रिज ना हो तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों क्या होगा कि सेल काम करना क्या करेगा? बंद कर देगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डेनियल सेल का मानक विभव जो EMF होता है वो कितना होता है? ठीक, तो कितना होता है प्यारे बच्चों? 1.10 वोल्ट होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डेनियल सेल में जिंक की क्षण का द्रव्यमान क्यों घटता है? ठीक, तो क्यों घटता है प्यारे बच्चों? तो जिंक जो है ऑक्सीकरण होकर Zn2+ क्या होता है? बन जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डेनियल सेल में कॉपर की क्षण का द्रव्यमान क्यों बढ़ता है? ठीक, यानी डेनियल सेल में कॉपर की जो क्षण होती है उसका द्रव्यमान क्यों बढ़ता है? तो क्यों बढ़ता है प्यारे बच्चों? देखिए आपको बताना है कि जो कॉपर या कह लें कि Cu2+ आयन अपचयन होकर क्या करते हैं? कॉपर जमते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 18 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि देखिए डेनियल सेल में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो डेनियल सेल में प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ठीक, तो आपको बताना है ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर। ठीक, यानी कि इसका जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ होता है? एनोड पर। उसके बाद देखिए डेनियल सेल में अपचयन कहाँ होता है? तो प्यारे बच्चों जो डेनियल सेल में अपचयन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है कैथोड पर। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों? आप जानते होंगे कि जो ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग, यही क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 21 नंबर कि अपचयन क्या होता है? तो अपचयन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति ही क्या होती है? अपचयन। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है कि डेनियल सेल में विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो प्यारे बच्चों ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि डेनियल सेल में विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो कैसे उत्पन्न होती है? ये होती है रासायनिक अभिक्रिया के कारण। कैसे? रासायनिक अभिक्रिया के कारण डेनियल सेल में विद्युत ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 23 नंबर कि डेनियल सेल को गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं? ये प्यारे बच्चों आपका ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि डेनियल सेल में को गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? देखिए क्योंकि इसमें स्वतः विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। देखिए इसमें स्वतः विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डेनियल सेल में रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? ठीक, तो किस में बदलती है प्यारे बच्चों? बदलती है विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद देखिए 25 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि डेनियल सेल में बाह्य परिपथ का क्या कार्य होता है? ठीक, तो क्या कार्य होता है? तो कार्य इसका ये होता है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या करना होता है? मार्ग देना, यही इसका क्या होता है? काम होता है। तो आपको बताने कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का क्या करना? मार्ग देना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डेनियल सेल का संकेतात्मक निरूपण लिखना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप देख लीजिएगा ये आपका क्या है? ये होगा संकेतात्मक मतलब निरूपण। उसके बाद देखिए 27 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि डेनियल सेल में Zn+2 आयन कैसे बनते हैं? तो कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों? तो आपको बताना है कि देखिए आपको बताना है कि जिंक इलेक्ट्रॉन खो करके Zn+2 क्या होता है? बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए 28 नंबर दिया है कि Cu2+ आयनों का क्या होता है? तो क्या होता है? वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर बनाते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं प्यारे बच्चों? कॉपर बनाते हैं। ठीक, ये उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डेनियल सेल में कौन सी धातु अधिक सक्रिय थी? ठीक, डेनियल सेल में कौन सी धातु अधिक मतलब धातु अधिक क्या है? सक्रिय। तो कौन सी धातु है प्यारे बच्चों? ये है आपकी जिंक, यानी कि जो जिंक धातु है वो क्या है? अत्यधिक सक्रिय होती है। ठीक, तो ये
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जिंक को एनोड क्यों बनाया जाता है, यानी कि जिंक को ही एनोड क्यों बनाया जाता है। तो देखिए क्योंकि यह आसानी से क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। तो आपको बताना है कि यह आसानी से क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, इसलिए जिंक को ही क्या किया जाता है, एनोड बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कॉपर को कैथोड क्यों बनाया जाता है। ठीक, ये भी आपका प्रश्न बनेगा। तो क्यों बनाया जाता है, तो देखिए क्योंकि यह आसानी से क्या होता है, अपचयन होता है, इसलिए कॉपर को क्या किया जाता है, कैथोड बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 32 नंबर दिया है कि डेनियल सेल में आयनों का प्रवाह कैसे होता है। ठीक, तो देखिए आयनों का प्रवाह कैसे होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है साल्ट ब्रिज के माध्यम से, यानी कि साल्ट ब्रिज के माध्यम से आयनों का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक, उसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न दिया है कि डेनियल सेल में विद्युत की धारा क्या होती है। ठीक, तो डेनियल सेल में जो विद्युत की धारा होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, वो कॉपर से किसकी ओर होती है, जिंक की ओर, यानी कि वह कॉपर से जिंक की ओर होती है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनों और धारा की दिशा में अंतर बताना है आपको। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जिंक से क्या करते हैं, कॉपर की ओर जाते हैं। ठीक, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जिंक से किसकी ओर जाते हैं, कॉपर की ओर, और धारा विपरीत दिशा में क्या होती है, जाती है। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है, बताना है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया है कि डेनियल सेल का उपयोग कहाँ होता है। ठीक, तो डेनियल सेल का उपयोग कहाँ होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में, यानी कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में ही डेनियल सेल का क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला नंबर आपका प्रश्न है कि डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया स्वतः होती है। तो कौन सी अभिक्रिया स्वतः होती है प्यारे बच्चों, तो देखिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ये क्या होती है, स्वतः होती है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डेनियल सेल का आविष्कार किसने किया। ठीक, तो देखिए डेनियल सेल का जो आविष्कार है प्यारे बच्चों, आपसे एग्जामिनर ज़्यादातर पूछता है, तो जो डेनियल सेल का आविष्कार है वो किसने किया, जॉन फ्रेडरिको डेनियल ने। ठीक, तो ये चीज़। उसके बाद देखिए अगला है कि डेनियल सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा होता है। ठीक, कॉपर का होता है कि जिंक होता है, तो देखिए इसमें जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, कॉपर का होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है देखिए अगला जो आपका प्रश्न दिया है वो दिया है कि डेनियल सेल और इलेक्ट्रोलाइट सेल में एक अंतर बताना है। ठीक, तो देखिए अंतर क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो डेनियल सेल स्वतः धारा क्या करता है, उत्पन्न होती है, यानी कि डेनियल सेल में स्वतः धारा उत्पन्न होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट, देखिए जबकि इलेक्ट्रोलाइट में सेल में बाहरी धारा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, यानी कि जो डेनियल सेल होते हैं वो स्वतः धारा उत्पन्न करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है प्यारे बच्चों सेल में बाहरी धारा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अंतर। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, ठीक, डेनियल सेल से संबंधित। और प्यारे बच्चों आप प्रैक्टिकल में जाने से पहले वाइवा के दिन आप इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप डेनियल सेल को बना के जाते हैं तो एग्जामिनर इससे अधिक प्रश्नों नहीं पूछेगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नहीं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।